उत्तरकाशी में दर्दनाक हादसा। यमुनोत्री जा रही बस खाई में गिरी। हादसे में 26 की मौत, कई घायल। एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू जारी। चारधाम यात्रा का टूटा रिकॉर्ड। लाखों की तादाद में पहुंच रहे श्रद्धालु। सीएम धामी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर अधिकारियों को दिए निर्देश। जून से होगा धामी सरकार का बजट सत्र। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बजट सत्र को लेकर तैयारियां शुरू। सीएम धामी के उपचुनाव जीतने पर बीजेपी उत्साहित। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने सीएम धामी की तारीफ की। बोले, जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी सरकार। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे रामनगर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पोखरियाल बोले, पीएम मोदी के कार्यकाल में देश का चौमुखी विकास। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस दर्दनाक हादसे की जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालु निकले थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनकी अंतिम यात्रा हो जाएगी। दरअसल उत्तरकाशी में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें यमुनोत्री के लिए जा रही एक बस खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि यह हादसा यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डामटा के पास हुआ। बस में मध्य प्रदेश के 40 यात्री सवार थे। मध्य प्रदेश के पन्ना से ये सभी लोग थे। हादसे में 26 लोगों की दुखद मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि हादसे में 26 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर लगातार रेस्क्यू करती हुई नजर आई। आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, जिसके बाद 6 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौके का मुआयना किया। अधिकारियों को खासे दिशा निर्देश भी दिए गए। इस हादसे के बाद उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने भी यमुनोत्री मार्ग पर हुए दुर्घटना स्थल का दौरा किया। परिवहन मंत्री ने कहा कि दुर्घटना ग्रस्त इलाके के दौरे के बाद घटना स्थल पर रोड सेफ्टी की कमी पाई गई है, जिसकी जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। उधर डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि बस उत्तरकाशी के लिए मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से आ रही थी। बस यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डामटा के पास खाई में जा गिरी। वहीं इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। उन्होंने घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था के निर्देश दिए। बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश लाल ने भी मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही सीएम धामी समेत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उनको ढांढस बंधाया। साथ ही मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है। जिस तरीके से कल ये सूचना मिली थी मुझे नियर अबाउट 7 बजे के आसपास के शाम के, और मैंने तुरंत जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित कर दिया था। और उसके बाद जिला प्रशासन और हमारे जितने भी प्रशासन की टीमें थी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम लोगों ने रेस्क्यू किया। और उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने निगरानी बना रखी थी। और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी उस पर पर्सनली उसको देख रहे थे। और मैंने भी जो मेरे से हुआ या क्षेत्र के लोगों ने वहाँ पर भरपूर सहयोग किया। लेकिन 26 लोगों की उसमें मृत्यु हुई, उनके प्रति मेरी संवेदना है। उनके परिवार के शोक में मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैं मृतकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यमुनोत्री मार्ग पर डामटा के पास कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। हमारी एक चारधाम यात्रा की बस गिरी, जिसमें लगभग 26 यात्री दिवंगत हुए और लगभग
3 या 4 यात्री घायल हुए। ये बस दुर्घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मृतक आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को शक्ति दे भगवान, ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। घटनास्थल पर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय चौहान जी और अपने सभी अधिकारी और मैं स्वयं घटनास्थल का मौका मुहैया किया और कल रात ही हमारे स्थानीय लोगों के माध्यम से, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से तुरंत गति से जो बॉडी निकालने का काम किया गया वो बहुत ही सराहनीय है। मेरे से ज्ञान में आया कि परिवहन विभाग के कुछ अधिकारी, पुलिस के लोग और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत अच्छा काम इस रेस्क्यू में किया है और मुझे लगता है कि इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमको कोई ठोस नीति बनानी पड़ेगी। क्योंकि जैसा अभी आपने सुना शिवराज जी को, उन्होंने पूरा बताया कि घटना किस प्रकार से हुई। डामटा के पास ये बस 30 लोगों को लेकर जा रही थी यमुनोत्री के लिए और ब्रेक उसका स्टीयरिंग फेल हो गया जैसा ड्राइवर ने बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और चूँकि चारधाम यात्रा में लगातार लोगों की सुरक्षा, लोगों का आवागमन, उनका आना जाना सुरक्षित हो, उनके लिए सुगम हो, सरल हो, उसके लिए हम लगातार रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये घटना हुई है, बहुत दुखद है और उस घटना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार इसको स्वयं जो है व्यक्तिगत रूप से लिया है, माननीय गृह मंत्री जी ने लिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने लगातार इस घटना के बाद से उन्होंने वहाँ से पहले दूरभाष पर और दूरभाष के बाद सीधे वो जब यहाँ पहुँचे हैं उन्होंने कंट्रोल रूम में गए हैं, मैक्स हॉस्पिटल में गए हैं, सभी जगह गए और हमारे प्रशासन के लोगों ने भी त्वरित रूप से जितनी कार्रवाई हो सकती थी, बचाव और राहत के जो भी काम हो सकते थे, NDRF, SDRF, सभी लोगों ने, जिला प्रशासन के लोगों ने लगातार कार्रवाई की। अभी तो हमारा एक सीधे ये है कि अभी उनके पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुँच जाएँ, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सारी औपचारिकताएँ जो भी हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी करवा के उनके घरों तक भेजें। हम सभी मृतक आत्माओं को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। मैं रात को ही आ गया था, 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती, एक तो ड्राइवर ही है, 3 बाकी भर्ती करवाया, भगवान की कृपा से बच जाएंगे। बाकी अब हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से रवाना कर दिया सबको, वहाँ एम्बार्मिंग हो जाएगी, वो मतलब शरीर को ठीक करके ऐसी स्थिति में पहुँचाएंगे वहाँ ठीक से पहुँच जाए। और फिर हमने रक्षा मंत्री से बात की तो एयरफोर्स का विमान, क्योंकि बाई रोड तो बहुत टाइम लगता है तो बॉडी खराब हो जाती है, तो विमान आएगा बाद में 2 बजे और विमान से फिर उनको खजुराहो उतारेंगे और खजुराहो से फिर घंटा भर में ही अपने अपने यहाँ पहुँच जाएंगे। आज ही उनकी सबको ढाढ़स देना। देखो अब तो जो बेहतर कर सकते हैं वो अपन करेंगे, बाकी अपने हाथ में नहीं। हम लोग तो भाई खूब पड़ोसी, हम तो जयपुर छतरपुर जिला लगता है, वो पन्ना जिला की थी, लेकिन अब साथ में आए थे तो सब साथ ही तो हम सब जगह अब बाकी को भी ढाढ़स बना, घटनास्थल देखेंगे, फिर लौट के देहरादून जाएंगे, एम्बार्मिंग वगैरह करवा के उनको भी। और ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, बहुत ही दुखद हादसा हुआ क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरीके की व्यवस्थाओं का लगातार जिक्र हो रहा था, उन व्यवस्थाओं में अगर अचानक से ऐसी दुर्घटना सामने आए तो कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, 26 लोगों की ऑफिशियली कैजुअलिटी का अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन 40 यात्री सवार थे। बाकी के यात्रियों का क्या हाल है, क्या कैजुअलिटीज और बढ़ सकती हैं? पूरी जानकारी, पूरी अपडेट कृष्णा। बिल्कुल लावनी, देखिए जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के 59 पर्यटक श्रद्धालुओं का दल जो है वो चारधाम यात्रा के लिए आया था। कल सुबह उन्होंने हरिद्वार से लगभग 10 बजे दो बस जो है उन्होंने बुक करी है, जिसमें सवार होकर एक बस में 41 श्रद्धालु जो है सवार हुए, दूसरी बस में 28 श्रद्धालु जो है सवार होकर हरिद्वार से यमुनोत्री धाम के लिए निकले। शाम
7 बजे जब यमुनोत्री हाईवे पर डामटा मार्ग के पास एक बस पहुंची तो वो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सिर्फ 28 यात्री सवार थे। इसके अलावा एक परिचालक और ड्राइवर, इन सभी की हम बात करें तो 26 लोगों की उनमें से मौत हो चुकी है, जिनमें से ड्राइवर भी शामिल है। 4 लोग जिनमें परिचालक समेत जो है वो देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनकी गंभीर हालत है। पसली और पसलियां उन सभी की टूटी हुई है, जिनका उपचार जो है चल रहा है। घटना की जानकारी लगते ही कल शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं जो है वो आपदा कंट्रोल रूम में पहुंच गए थे, जहाँ पे उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए। रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी वे लगातार फोन के माध्यम से वो संपर्क में थे। और देर रात जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वो देहरादून पहुंच गए थे और आज सुबह मुख्यमंत्री धामी के साथ दोनों ही घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने जायजा लिया, जो घायल हॉस्पिटल में एडमिट थे उनसे भी मिले हैं और जो 26 शव थे जिनकी मृत्यु हुई है उनके शव को भी एयरफोर्स के विमान के माध्यम से जो है वो अब मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ले जाया जा रहा है। लावनी, ये जो हादसा हुआ है, जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, रोड सेफ्टी इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। क्या वहां पर जो सड़क थी वहां पर निर्माण चल रहा था, कोई डाइवर्जन हुआ था? प्रथम दृष्टया क्या नजर आ रहा है? हादसे की वजह क्या अभी तक जानकारी मिल पाई है इस बाबत? बिल्कुल, देखिए अगर हम हादसे का कारण की बात करें तो इसके 2 कारण पहले निकलते हुए सामने आ रहे हैं। पहला यह था कि बस जो थी वो लगातार 4 धाम यात्रा के ट्रिप पर चल रही थी। बस का ये बिना रुके जो तीसरा ट्रिप था, इस वजह से ड्राइवर भी नहीं सो पाया था। ड्राइवर जो है वो काफी नींद में था, उसकी नींद की झपकी आने से बस जो है वो फिर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। और दूसरी वजह जो इसकी निकल के आ रही है, उसका बस का जो है वो स्टीयरिंग फेल हो गया था। ड्राइवर ने सोचा कि वो किसी पहाड़ी पर टक्कर मार के बस को रोक देगा, लेकिन बस जो है वो टक्कर खाने के बाद अनियंत्रित हो गई, फिर खाई में गिरी। हादसे के कई कारण जो है वो निकल कर आ रहे हैं, लेकिन परिवहन मंत्री चंदन रामदास भी जिस तरीके से निरीक्षण करने गए थे और जायजा उन्होंने लिया है और उन्होंने बताया कि रोड सेफ्टी की काफी कमियां जो है, क्योंकि यमुनोत्री मार्ग की अगर हम बात करते हैं लगभग देहरादून से 200 किलोमीटर की दूरी जो है वो यमुनोत्री मार्ग की है, तो पहाड़ी रास्ता जो है वो काफी अधिक इस क्षेत्र में भी पड़ता है। तो रोड सेफ्टी के नाम पर इस टाइम पर वहां पर कुछ भी नहीं है। पहाड़ों पर हम देखते हैं पतले पतले रास्ते होते हैं, कई जगह पर रोड सेफ्टी के लिए बैरियर्स लगे रहते हैं ताकि अगर कोई अनियंत्रित खाई में जाके गिरे तो वो उस बैरियर के सहारे क्या पता वो रुक जाए। लेकिन यमुनोत्री हाईवे की जब हम देखते हैं तो ऐसे बैरियर जो है कुछ ही क्षेत्र में लगे हुए दिखाई देते हैं, बाकी क्षेत्र से गायब दिखते हैं, जिस वजह से हमेशा जो है कोई ना कोई एक्सीडेंट इस क्षेत्र में होता रहता है। जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है तो अब उत्तराखंड के राज्यपाल भी कहते हैं हमें इन सब हादसों से सीख लेनी चाहिए। रोड सेफ्टी पे जिस तरीके से और प्रदेश भी ध्यान दे रहे हैं, उसी तरीके से अब हमें भी ध्यान देना होगा, क्योंकि 26 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा पहली बार नहीं हुआ है। उत्तराखंड में रोजाना ऐसे हादसे जो है वो लगातार हो रहे हैं, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि परिवहन विभाग भी लगातार दावे करता है कि जो भी गाड़ी 4 धाम यात्रा के लिए आ रही है उसके तमाम हम कागज, पोल्यूशन, फिटनेस चेक करके ही उसको ऊपर की ओर रवाना करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लावनी जी, तो यानी कहीं ना कहीं से कुछ कमियां थी जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है और अब ये कहा जा रहा है कि उन कमियों पर पार पाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दुखद हादसा, 26 लोगों की मौत, 4 बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। उन्हें अभी फिलहाल उपचार के बाद ये कहा जा रहा है एयरलिफ्ट करके उन्हें मध्य प्रदेश पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री, एक आखिरी सवाल इस खबर से जुड़ा हुआ, कृष्णा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वहां पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। कंट्रोल रूम बनाया गया है क्योंकि अभी ये यात्रा खत्म नहीं हुई है, इसलिए इसे लेकर क्या अभी आगे की व्यवस्थाओं को लेकर क्या अब नई कुछ स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी? क्या यात्रा में रूट डाइवर्जन को लेकर भी कोई कड़ी जोड़ी जाएगी? बिल्कुल लावनी, देखिए अगर हम 4 धाम यात्रा की बात करें तो इन दिनों अपने चरम पर है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालु जो है वो आए दिन उत्तराखंड में आ रहे हैं 4 धाम यात्रा पे दर्शन करने के लिए। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर सरकार की एसओपी भी आती है तो उसको भी और मजबूत करने के लिए, यानी कि और स्ट्रॉन्ग बनाने की सरकार की तैयारी है, क्योंकि खुद राज्यपाल ने इस मामले में पूरा संज्ञान लिया है। उन्होंने भी दुख प्रकट करते हुए एसओपी को और मजबूत करने के लिए कहा है कि इसे और स्ट्रॉन्ग हम बनाएंगे ताकि सभी यात्रियों की जान जो है वो सुरक्षित रहे। जिस तरीके से यात्रियों को भी एक तरीके से गाइडलाइंस उन पर जारी कर रखी है, ठीक गाड़ियों के लिए भी हम गाइडलाइंस जारी करेंगे ताकि और जो सुरक्षा है वो बरकरार रह पाए, लोगों की जान जो है वो जोखिम में न जाए और वो सुरक्षित 4 धाम यात्रा जो है वो चल पाए। लावनी जी, तो चलिए कोशिश रहेगी सरकार की कि पूरी तरीके से यात्रा सुरक्षित रहे। कृष्णा, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि अगली खबर भी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में इन दिनों 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है और देश विदेश के लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए, पूजन के लिए। ऐसे में अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री धामी कर रहे हैं। यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई है।
सीएम धामी की नाराजगी के बाद अधिकारी अब एक्टिव मोड में आ गए हैं। सीएम धामी यात्रा में आ रही दिक्कतों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। अब व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही शासन के बड़े अधिकारी एक साथ आकर मीडिया के सामने अपना पक्ष भी रखते हुए नजर आ रहे हैं। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों की ओर से तमाम तरह के कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए। उधर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, पर्यटन सचिव राधिका झा ने बताया कि यात्रा 16 लाख श्रद्धालु अब तक इस यात्रा का हिस्सा हो चुके हैं। 1.5 लाख के करीब वाहन आ चुके हैं और इसी के साथ साथ 920 बिछड़े यात्रियों को परिवार से मिलवाया भी जा चुका है। यात्रा के दौरान 300 लोगों को रेस्क्यू कर उनके जीवन को बचाया गया और साथ ही 130 का खोया सामान भी उन्हें वापस मिल गया है। इसके साथ ही 80 लोगों की तबीयत खराब होने पर अस्पताल में उन्हें तुरंत एडमिट कराया गया। हवाई सेवाओं की फर्जी बुकिंग में 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत 20,000 लोगों पर कार्रवाई की गई है। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने बताया कि कुल 60,414 लोगों ने यात्रा की। हर दिन 55,000 के करीब यात्री आ रहे हैं। 2019 में 34 लाख लोगों ने दर्शन किए थे और अभी 16 लाख लोग एक महीने में दर्शन कर चुके हैं। तो इस तरह से कृष्णा आपके पास आते हुए महत्वपूर्ण ये है कि क्योंकि कोरोना काल के बाद चारधाम यात्रा को हरी झंडी दी गई थी और ये स्वाभाविक था कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी और इसीलिए एक महीने में ही 16 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर लिया है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला होने वाला है, इसकी जानकारी और इसका अंदाजा पहले ही लगाया जा चुका था। फिर मध्य में जो कुव्यवस्थाएं सामने आई उसे लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद क्लास लगा रहे हैं अधिकारियों की, खुद वो कंट्रोल रूम का जायजा ले रहे हैं। पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं की गई थी? क्या अंदाजा नहीं था? बिल्कुल लावनी, चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया गया था कि इस बार की चारधाम यात्रा जो है वो भरपूर श्रद्धालुओं के साथ होगी, क्योंकि पिछले 2 साल से तमाम पाबंदियां जो है वो चारधाम यात्रा पर लगी हुई थी। तो इस साल कोई भी पाबंदी सरकार ने नहीं लगाई थी, तो खुली अनुमति जो है वो सभी श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आने की है। ठीक वैसे ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं। अभी तक की हम देखें तो 16 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दर्शन कर चुके हैं। अगर हम 2019 की बात करते हैं तो लगभग 40 लाख श्रद्धालु ने जो है वो 6 महीने में दर्शन किए थे, लेकिन एक महीने के अंदर ही 15 लाख श्रद्धालुओं का एक से आंकड़ा पार कर जाना प्रशासन और शासन के लिए सिरदर्द ये बन चुका है। क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने जिस तरीके से पहले कहा था कि व्यवस्थाएं हमारी पूरी है, चारधाम की यात्रा सुगम और सुरक्षित इस बार की होगी, लेकिन जिस दिन ही चारधाम यात्रा शुरू हुई है तो व्यवस्थाओं की पोल जो है वो धरातल पर नहीं खुलकर जो रह गई थी। क्योंकि चारधाम यात्रा में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे तो व्यवस्थाएं, लोगों को रहने के लिए कोई होटल नहीं मिला, गेस्ट हाउस नहीं मिला, आश्रम में उनको कमरे नहीं मिला, गाड़ी खड़ी करने के लिए कहीं पार्किंग नहीं मिली, घंटों उन्हें ट्रैफिक में पहुंचकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जो है वो पहुंचना पड़ रहा था, जिसके बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी लगातार मामला ये संज्ञान में जा रहा था। अगर वो चुनाव में थोड़ा सा व्यस्त थे, लेकिन लगातार मॉनिटरिंग जो है वो चारधाम यात्रा को लेकर कर रहे थे। तो जैसे ही चुनाव खत्म हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ही जो है अधिकारियों के साथ बैठक लगाई थी, उनको जो है अच्छे से फटकार लगाई और कड़े निर्देश दिए हैं। जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करके व्यवस्थाएं जो है वो चरम पर करे, चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के जो निर्देश दिए थे। ठीक उसके बाद ही देखिए असर देखिए कि तस्वीरें जो आप देख रही हैं, ये उत्तराखंड में पहली बार हुआ है कि सभी विभागों के सचिव को, पुलिस के डीजीपी को मीडिया के आगे आके संबोधित करना पड़ रहा है और एक साथ ही सभी जानकारी देनी पड़ रही है। स्वास्थ्य सचिव की अगर हम बात करें राधिका झा, पर्यटन सचिव दिलीप झा, पुलिस महकमे के डीजीपी अशोक कुमार, ऐसे तमाम दिग्गज अधिकारी जो है कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब एक्शन मोड में आए और उसके बाद जब अधिकारियों को फटकार लगाई गई, उसके बाद व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की राह में अब तस्वीरें क्लियर हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्णा। और कुल मिलाकर चारधाम यात्रा अब दुरुस्त व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ेगी। इसी को लेकर पूरी तैयारियां फिर से पुनः वही तैयारियां कर ली गई हैं। जी बिल्कुल, पिछले एक महीने में कल हमारे जो यात्री हैं चारों धामों पर गए हुए थे और प्लस हेमकुंड साहिब में इनकी संख्या है 60,414। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं अभी भी हम लोगों की औसतन 55,000 प्रतिदिन के हिसाब से यात्री हमारे पहुंच रहे हैं इन धामों में। और ये संख्या गत वर्षों के तुलना में अधिक है। अगर मैं इसका तुलनात्मक एक विवरण देना चाहूँ तो हम लोगों के
2019 में सबसे अच्छी इसके पहले यात्रा चली थी, तब लगभग 34 लाख लोगों ने दर्शन किए हुए थे, चार धाम प्लस हेमकुंड साहिब के मिला के। इस बार हम लोगों का एक महीना के बाद जब हम लोग ये आंकड़े देखते हैं तो अभी 16 लाख लोग ऑलरेडी एक महीने में यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। मतलब लगभग 50% जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसका अभी हम लोगों ने छुआ हुआ है, और ये अभी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि इतने लोगों ने द्वारा यहाँ पर उत्साह दिखाते हुए सादगी से दर्शन करे हुए हैं। और इस दौरान जो भी व्यवस्थाएं जो नई संचालित करी हुई है वो अभी अच्छी तरीके से सेट हो रखी हुई है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कितने लोगों पिछले कुछ एक दिनों से प्रेस के माध्यम से भी ये अवगत कराया गया था और हमारी सूचनाएं भी थी कि हरिद्वार और ऋषिकेश में जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के आए थे उनका बैकलॉग बना हुआ है। आज सुबह मैं ऋषिकेश में था और मैंने ISBT के केंद्र का हमारे निरीक्षण करा, और उस दौरान हमने पाया है कि ऋषिकेश में अभी कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए बैकलॉग नहीं बचा हुआ है। मुझे अभी सूचना जिलाधिकारी हरिद्वार से प्राप्त हुई है। आज 855 रजिस्ट्रेशन हमारे हरिद्वार में हुए हैं, और हरिद्वार में भी अभी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई व्यक्ति अभी इंतज़ार नहीं कर रहा है। जैसे जैसे मतलब यात्री आते रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन काउंटर पर हो रहा है और उनको फिर ऊपर भेजा जा रहा है। किसी को भी किसी प्रकार की अभी आज की डेट में रुकावट नहीं है। इसका कारण ये है कि अभी ऊपर के जो नंबर्स है वो अभी हमारे नियंत्रित हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि यात्रा जो है जैसे आपकी मानसून सेट होता जाता रहता है। हमारा कल रात तक का डाटा है 1,54,983 वाहन इस यात्रा में आ चुके हैं। इस दौरान पुलिस के जो काम है वो आपको डेली डाटा हम देते रहे हैं। उसके अलावा कुछ एक डाटा जो अभी आज मैं देना चाहूँगा कि यात्रा के दौरान हमने 920 पिछड़े यात्रियों को उनके परिवारजनों से मिलाया है, 920, और 300 यात्रियों को रेस्क्यू किया है, चाहे वो पानी में हो, नदी में हो, ट्रैकिंग रूट पे हो। 80 यात्रियों को पुलिस ने हॉस्पिटलाइज कराया है। 130 यात्रियों का खोया हुआ सामान वापस दिलवाया, 130 यात्रियों का। 54 घायलों की मदद की है। 350 पैदल यात्रियों की सहायता की है जो कई बार नहीं चल पाते हैं, उनको हमारे पुलिसकर्मी खुद अपने कंधों पे लेके जाते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि इतने अच्छे कार्य में, जो देवभूमि में एक तरह से ये ईश्वर की सेवा के कार्य में आप और हम सब लोग मिल के लगे हुए हैं। तो एज अ टीम, सरकार और मीडिया, हम लोग एज अ टीम यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम लोगों का प्रयास है कि यात्रा बहुत सुचारू रूप से चले, हमारे यात्रियों को सबसे अच्छी सुविधाएं मिलें, और इसमें आप लोगों का भी उतना ही योगदान है जितना हमारे सारे विभागों का और सारे अधिकारियों का है। और यही संदेश। और एक्सपर्ट कमेटी में चेयरमैन होने के नाते हम लोगों ने बीच में जो किया, जैसे कि आप विदित है कि इस बार अत्यधिक भीड़ होने के कारण कुछ हर जो श्रद्धालु हमारे चार धाम की ओर रवाना हो रहे हैं उसकी स्क्रीनिंग हो पाना ज़रा मुश्किल हो पाता है। और दूसरी बात यह है कि ये श्रद्धा का विषय होने के नाते अगर हम किसी से ज़्यादा बात भी करते हैं, पूछते भी हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी हिस्ट्री को सामने नहीं बताते हैं। उनको उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र आगामी 14 जून से होने वाली है। बजट सत्र की सुरक्षा के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसके साथ ही साथ विधानसभा सभागार में हुई बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि आगामी 14 जून से बजट सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान रितु खंडूरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में पहुंचे श्रद्धालुओं के डामटा में बस दुर्घटना में मारे गए तीर्थयात्रियों के लिए दुख व्यक्त किया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने यह भी कहा कि बैठक में कोई 8 से 10 बिंदुओं पर चर्चा की गई। अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि सत्र के दौरान प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि व्यवस्था बनाने के लिए पार्किंग और सदन में वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए भी सत्र की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कुल प्रश्नकाल के लिए 502 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए ट्रैफिक प्लान को 5 दिन पहले ही प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
हम लोग सत्र शुरू होने से पहले एक सुरक्षा बैठक करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सब जानते हैं कि डामटा में बहुत ही दुखद घटना हुई है, जहां हमने 26 जो हमारे यात्री थे वो खोए हैं। तो शुरुआत हमने मौन रखकर की और उसके बाद फिर हमने अपनी बैठक शुरू की। उसमें जो भी अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे प्रशासन के और शासन के, उनसे हमने 8-10 पॉइंट्स पर बात की है। मैं आपसे बताना चाहूँगी, सदन की सभी दीर्घाओं के लिए प्रवेश पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। देखिए, हमें अभी ये नहीं भूलना है कि कोविड ख़त्म हो गया है, कोविड है और हो भी रहा है, इसलिए हमें ध्यान रखना है और उसी के चलते हम लोगों ने इस तरह की निर्णय लिए हैं। दर्शक दीर्घा हेतु मान्य सदस्यों की संस्तुति पर 1 प्रवेश पत्र तथा माननीय मंत्रीगणों की संस्तुति पर 2 प्रवेश पत्र ही जारी किए जाएंगे। पत्रकारों को सदन की कार्यवाही के लिए पत्रकार दीर्घा के पास सूचना विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। विधानसभा की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग, वेबकास्टिंग सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा ही दिया जाएगा। सभी वाहन सत्र के दौरान चिन्हित स्थानों पर ही पार्क किए जाएंगे। माननीय सदस्यों और माननीय मंत्रीगणों के वाहन ही परिसर में पार्क किए जाएंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा वाहन चालकों हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। इधर चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री की जीत के बाद उत्तराखंड बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नए कलेवर, नए तेवर के साथ नजर आएंगे, जिसमें जीरो टॉलरेंस के साथ सरकार काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम की इस जीत के बाद प्रदेश में अधिकारियों को भी अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, जनहित के कामों को प्राथमिकता पर रखना होगा। रामनगर में रविवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री, हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर निशंक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल को लेकर देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ ही आम जनता भी इससे खुश है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार देश का चौमुखी विकास हो रहा है। डॉक्टर निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से भी विशेष लगाव है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के विकास को लेकर भी अपना अहम योगदान दिया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपचुनाव में हुई ऐतिहासिक जीत पर उन्होंने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री को ऐतिहासिक जीत के लिए देश में रिकॉर्ड बनाकर जीत दर्ज करने के लिए बधाई दी। साथ ही इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि अब उत्तराखंड में भाजपा के अलावा कोई दूसरा दल नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव के माध्यम से जहां एक ओर जनता से किए वायदों को पूरा किया, वहीं कई मिथक तोड़ने का भी काम भाजपा ने जनता के सहयोग से किया। और चलिए इसके साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।